भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर मनोहर सरकार को बताया असंवेदनशील। विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होते ही कांग्रेस ने उठाया घोटालों का मुद्दा। कांग्रेस ने मनोहर लाल सरकार पर आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राज्य में भाजपा जसपा गठबंधन सरकार आगे दौड़ जांच पीछे छोड़ की नीति कर रही है। विधानसभा में उठाए भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस के 3 विधायक जगबीर मलिक, नीरज शर्मा और अमित सिहाग ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार ऐसे मामलों को दबाने के प्रयास में जुटी है जिनमें जनता का करोड़ों रुपए भ्रष्ट अधिकारी, नेताओं और पूंजीपतियों की जेब में चला गया। हरियाणा एमएलए हॉस्टल के वीआईपी लॉन्च में प्रेस वार्ता के दौरान विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद में 180 करोड़ रुपए का बिना काम भुगतान घोटाला विस्तृत रूप से उठाया। इसके अलावा रहस्य उद्यान किया कि नगर निगम ने एक निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए रेलवे की जमीन पर 5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करती है। रेलवे ने इस जमीन पर लगी अपनी पटरियां उखाड़कर बेचने का आरोप भी प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाया है। इसके अलावा नीरज शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार 1200 करोड़ रुपए की एलईडी लाइट की खरीद में भी करीब 550 करोड़ रुपए के घोटाले की नींव रख चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य में एलईडी की खरीद के लिए सिर्फ एक ही ठेकेदार को टेंडर देने की तैयारी की जा रही है, जबकि यही टेंडर 5 अन्य ठेकेदार 550 करोड़ रुपए में करने को तैयार है। यह ठेका ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार सरकार ने फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए 119 करोड़ रुपए का टेंडर 41 करोड़ 5 लाख रुपए का अधिक में दे दिया है। बाद में मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में जाकर यह टेंडर रुकवाने की जानकारी दी। नीरज शर्मा ने कहा कि सरकार विधानसभा में भी उचित जवाब नहीं देती है। सरकार आधे अधूरे जवाब देकर जनता के सवालों से बचना चाहती है। गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि मनोहर सरकार के कार्यकाल में अब 84 घोटाले हो चुके हैं। उनके पास एक का विवरण है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ खुद फरीदाबाद में कार्यकर्ता के बीच जाकर यह मान चुके हैं कि फरीदाबाद गुरुग्राम के नगर निगम में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में जाकर यह कहते हैं कि यदि विधायक सांसद गलत काम की सिफारिश करना बंद कर दे तो भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नमस्कार साथियों, और मेरे साथ बैठे मेरे पिता तुल्य हमारे साथी विधायक जगबीर मलिक जी, छोटे भाई अमित जी, आज हम यहाँ एकत्रित हुए कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों की अब संरक्षणकर्ता बन गई है। बजाय भ्रष्टाचारियों को सजा देने के मुद्दे हमारे कुछ फरीदाबाद के हैं, सिरसा के हैं, सोनीपत के हैं, पूरे हरियाणा के, सिर्फ भ्रष्टाचार के। परंतु बहुत दुख की बात है कि हम लोग जिले में आवाज लगाते हैं, आवाज दबा दी जाती है, और उसके बाद हम उस चीज को यहाँ राजधानी में लेके आते हैं, वहां पर भी उनको दबा दिया जाता है। उसके बाद हमारा घर बचा क्या, विधानसभा। प्रॉपर टाइम के सेशन नहीं चल रहे आजकल, विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। हम लोग सवाल लगाते हैं। पहली बात तो पर्ची सिस्टम से हमारे सवाल आ रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बता रहा हूं, ये हरियाणा क्या पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं हुआ। ये तो सुनने में आया था कि 10 किलोमीटर सड़क बनी है, 20 किलोमीटर की पेमेंट हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ जिंदगी में, भूतो ना भविष्यति, के बिना काम के 250 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही जगह, एक ही ऑर्गेनाइजेशन से निकल गए हो। मैंने सवाल लगाया कि क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बताएंगे कि क्या यह तथ्य है। सतबीर कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को नगर निगम फरीदाबाद द्वारा बिना कोई कार्य किए करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया, और नगर निगम फरीदाबाद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए। इसका जवाब आता है, श्रीमान जी, प्रस्तुत किया जाता है सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सतर्कता विभाग हरियाणा को पत्र क्रमांक 2020-5-2-2021 के तहत मामले में जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मेरे दूसरे सवाल का जवाब ही नहीं। मैंने कहा कि पूरे हाउस का अपमान है, बात दबा दी गई, वहां पर पूरा समय नहीं मिला। उसके बाद जिस दिन ये घोटाला हुआ 2018 में, मैं ये भी स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, ये बड़ी राजनीति से ऊपर उठ के बात है। इसमें किसी कांग्रेसी ने शिकायत की पहल नहीं करी। शिकायत कौन कर रहा है? भाजपा के पार्षद।
भाजपा के चिन्ह पे जो चुनाव जीते हैं, भाजपा का सहारा लेके जिन्होंने वोट मांगी है, और जब हम विजिलेंस जांच की मांग कर रहे थे तो विजिलेंस जांच नहीं करी गई, उसके लिए इन्होंने 2 साल टरका दिए। उसके बाद जैसे तैसे इस कार्रवाई को रंग चढ़ा। रंग चढ़ने के बाद जो हमारे तत्कालिक नगर निगम कमिश्नर थे, उन्होंने 19 मार्च 2021 को बड़ी क्लियर कट रिपोर्ट भेजी अपनी लिख के सरकार के पास कि इस कार्य में इतने इतने की हानि हुई है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई करने का नाम ही नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि हमने ये हमारी पावर के थे, ये हमने निकाल दिए। ये अधिकारी चंडीगढ़ की पावर के हैं, जिसके अंदर 2 चीफ इंजीनियर्स के नाम थे, DR भास्कर, रमन शर्मा और एक अकाउंटेंट विशाल कौशिक। तीनों के नाम लिख के 19 मार्च 2021 को तत्कालिक नगर निगम कमिश्नर ने चंडीगढ़ फाइल भेजी। सरकार को पता था कि इस पे सजा होगी, दोषी अधिकारियों को, उस कंस्ट्रक्टर को सजा होगी। उस सजा को दबाने के लिए उसकी विजिलेंस इंक्वायरी मार कर दी। जबकि विजिलेंस इंक्वायरी का हासिल क्या हो रहा हमारे यहाँ, एक सड़क थी हार्डवेयर प्याली चौक, 2019 के अंदर उसकी विजिलेंस इंक्वायरी मार्क हुई है साहब, आज 21 आ गया। उस सड़क के अभी तक कागज जमा नहीं हुए विजिलेंस डिपार्टमेंट में, वो भी 2018 का मुद्दा है। सारे सिविल से जुड़े हुए केस हैं। 3 साल तो ऑलरेडी हो गए। उसके बाद आप उसी चीज को 2-2 साल कागज नहीं आए, 5 साल बिता दोगे, 5 साल बाद तो मौके पे सबूत ही नहीं मिलेगा। जबकि क्लियर कट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की डायरेक्शन है कि आप टेंडर के बाद स्कोप ऑफ वर्क चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद एक किस्सा तो सबसे अच्छा है इनका, नगर निगम के अंदर फर्जी एस्टीमेट की फाइल आई, पास हुई, पैसा बचते बचते रह गया, लाखों रुपए का घोटाला था। नगर निगम के कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी चंडीगढ़ में कि हिंस ड्राफ्ट ऑफ चार्जशीट टू बी इशूड टू श्री विवेक गिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एंड श्री अमित चौधरी, असिस्टेंट इंजीनियर MCF, are hereby sent to state government for approval and issuing being competent authority। और उसका हासिल क्या होता है साहब, बजाय चार्जशीट इशू करने के इन अफसरों की प्रमोशनें हो जाती हैं। प्रमोशनें होकर इनको गुड़गांव भेज दिया जाता है। भाई इसका मतलब ये कमिश्नर झूठा है। जिस कमिश्नर ने इन अफसरों के खिलाफ चार्जशीट के लिए लिखा है या इससे पहले वालों ने लिखा है, आप उन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत संज्ञान लो कि ये अफसरों को नाजायज परेशान क्यों कर रहे हैं। और अगर जो ये अफसर सच्चे हैं IAS अफसर, तो फिर आप इन दोषियों के खिलाफ शिकायत लो। उसके बाद एक मुख्यमंत्री घोषणा 11/313, मुख्यमंत्रियों की घोषणाओं के अंदर भी इन्होंने हेराफेरी चालू कर दी। उसके लिए हम लोगों ने विधानसभा में प्रश्न लगाए और बहुत दुख होता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि इट्स द पब्लिक मनी, द टैक्स पेयर्स मनी, कि इस पैसे को हम बचाएं। हम लोगों ने मार्च में सवाल लगाया कि क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बताएंगे नगर निगम फरीदाबाद में मुख्यमंत्री घोषणा 11/313 के अधीन निर्माण कार्य के निष्पादन में घोटाले के बारे में मेरे द्वारा लिखे गए पत्र, जिसमें उपायुक्त फरीदाबाद ने आयुक्त नगर निगम को शिकायत संख्या 1170 में जांच करने के लिए निर्देश दिए थे, सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की। मार्च में प्रश्न लगाया, इसका जवाब आता है श्रीमान जी हाँ जांच जारी है। कोई जांच नहीं हुई। मैंने अगस्त में फिर दोबारा प्रश्न लगा दिया कि क्या माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 11/313 निर्माण कार्य में जांच पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई। दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार पर अब तक कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण है। इसमें ये लिखते हैं कि आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद के आदेश दिनांक 20/11/2020 द्वारा मक्खन नगर योजना कर अतिरिक्त नगर आयुक्त और निगम के वरिष्ठ वस्तुकारों की एक समिति गठित की गई, जो मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति द्वारा रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई। समिति द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई सिफारिशों के आधार पर दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 सवाल लगाए मैंने, दोनों का अलग अलग जवाब। और जबकि इस मसले में नगर निगम फरीदाबाद द्वारा जो कमेटी बनाई है, 52 पेज की रिपोर्ट है,
उसकी कॉपी भी मुझे दे दी गई पिछले प्रश्न से पहले, और इसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि साहब इस काम के अंदर घोटाला हुआ, 5 करोड़ का घोटाला हुआ। जमीन रेलवे की थी, रेलवे से ट्रांसफर नहीं हुई, नगर निगम का पैसा लग गया उसके ऊपर, रेल की पटरी कौन बेच के खा गया जिसका पता नहीं, ग्रीन बेल्ट बनाई तो सिर्फ प्राइवेट बिल्डरों के फायदे के लिए पहुंचाई, हुड्डा की एडजस्टमेंट लैंड की पॉलिसी थी, ये उसके अकॉर्डिंगली भी इस जमीन को देना चाहते थे। तत्पश्चात अब जो सबसे बड़ा घोटाला इस सरकार में होने जा रहा है, बिजली का 1200 करोड़ का जगमग घोटाला। इसके अंदर इन्होंने एक ही कंपनी को ठेका दिया, जबकि सरकार अपनी गलतियों से सीख नहीं रही। ऐसा ही एक केस था फरीदाबाद में ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जिसके अंदर भारत सरकार का पैसा था, बड़ी मुश्किल से वो पैसा रिलीज हुआ। इन्होंने एक ही आदमी को सिंगल टेंडर फ्लोट कर दिया, ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हरियाणा सरकार का एफिडेविट है 2018 का। ये भी बड़ी मुश्किल से मेहनत करके इस ठेकेदार ने केस हाई कोर्ट से वापस लिया। 3-3 साल प्रोजेक्टों को डिले रखा गया। 41 करोड़ कम में नया ठेका आया, क्योंकि जब एक ठेके को इन्होंने 5 इसके टुकड़े कर दिए। आप सब समझदार है कि आप एक ही चीज के एक तरीके से कार्टेल बना देंगे, एक आदमी की मोनोपोली कर देंगे, चीज सरकार के घर में महंगी आएगी, सस्ती नहीं आएगी। और ये डेसी साहब ने एफिडेविट दिया है, जो चीफ सेक्रेटरी, सरकार ने इससे भी संज्ञान लिया। जगमग योजना जो 1150 का ठेका करोड़ का ठेका है, वो सिर्फ इन्होंने एक सिंगल टेंडर किया पूरे हरियाणा का, गुड़गांव और करनाल को छोड़ के। अच्छा होता आप उसको जिले वाइज ठेका कर देते। और मैं दावे से कह रहा हूं, आपके माध्यम से सरकार के कान खुल जाएं, इस ठेके को अब भी जिले वाइज कर दे। अभी टेंडर अलॉट नहीं हुआ, सिर्फ टेक्निकल बिड खुली है। मुझे 100% यकीन है कि सरकार का बहुत पैसा बचेगा, बहुत पैसा बचेगा। परंतु ये सरकार तो एक तरीके से बिल्कुल भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके कंठ तक डूब चुकी है। इनको लग रहा है कि भाई इसके अलावा कोई चारा नहीं है जनता को बहकाने के और भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने के। बाकी मुद्दे हमारे बुजुर्ग जगबीर मलिक साहब बताएंगे। ये जो सिंगल टेंडर दिया है, कंपनी का क्या नाम है और कहाँ की कंपनी है? जगमग योजना वाला। अभी इनका टेक्निकल बिड खुल रही है, ये सब तो देखो वहाँ पता लगेगा, पर इन्होंने सिंगल टेंडर दिया है। कंपनी का नाम पता नहीं? मेरे को नहीं पता। बात भ्रष्टाचार की चल रही थी। एक बीजेपी सरकार ने पॉलिसी बना दी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। चारों तरफ लूट मची हुई है। आपने देखा कोरोना काल में जिस ढंग से रजिस्ट्रियां हुई, कितनी रजिस्ट्रियां हुई, और उनकी जांच भी हुई। जांच में 150 तहसीलदार और 150 एम्प्लॉइज जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सम्मिलित। आज तक उस रिपोर्ट का क्या हुआ इनको सब पता है। शराब घोटाले में जांच की, क्या हुआ शराब घोटाले में। ये सारे जो आज कहीं धान घोटाला है, कहीं चावल घोटाला है, कहीं बिजली मीटर खरीद का घोटाला है। आप बिजली मीटर खरीद में देखिए, विजिलेंस की जांच हुई, डिपार्टमेंट ने 20,000 मीटर खरीद लिए, उनकी जांच हुई तो वो मीटर फेल पाए, कंडीशंस को पूरी नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ, जिसने खरीद की, जिस ऑफिसर के खरीद के वो थे, उसने जब ये कहा कि ये गड़बड़ है, सारे चोरी के, इनसे चोरी होती थी मीटरों से, तो उन्होंने क्या किया, इसकी शर्तें बदलवा दी, शर्तें बदलवा दी ताकि वो सही हो जाए, और वो पास कर दिए। इसकी विजिलेंस जांच भी हुई। विजिलेंस ने ये कहा कि ये सारा घोटाला हुआ है, जिस अफसर ने ऑर्डर किए हैं उसने कंपनी को लाभ पहुंचाने के, जीनस और लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी थी, इन्होंने मीटर दिए। इनका ये कहा कि ये फेक है, ये मीटर गलत है और अब सब स्टैंडर्ड है, इनके खिलाफ इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए और उस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। विजिलेंस रिपोर्ट आने के बाद भी
उन फर्मों को 1.5 लाख मीटर का ऑर्डर दिया गया, ब्लैक लिस्ट नहीं किए गए। और इसी प्रकार और उस अफसर का प्रमोशन कर दिया, उसको चीफ इंजीनियर बना दिया। चीफ इंजीनियर बनते ही उन्होंने धड़ाधड़ उनकी पेमेंट और ऑर्डर शुरू कर दिए उन कंपनियों को। तो ये क्या संज्ञान में नहीं है? ये मुख्यमंत्री का महकमा था। मुख्यमंत्री का महकमा का एक और टेंडर था 100 करोड़ का, जो मनोहर ज्योति नाम की इनकी नई स्कीम आई थी, उसमें भी 100 करोड़ का टेंडर था। उस टेंडर के भी बड़े सवाल उठे। जिनको दिया गया उनकी कोई बिजली की दुकान बताते, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनको भी जो है इस ढंग से दिया गया। और उसमें एलईडी लाइट्स वगैरह बहुत बड़ा घपला हुआ, जो हरियाणा में चल रहा है ना एलईडी लाइट्स का घपला, वो सारा जो है उनका किया उसी सिस्टम में किया हुआ है। इसके अलावा जो है ये जो आरटीआई से मेरा एक साथी है डबास वकील, उसने पूरा महकमे के, हालांकि महकमे ने सीएम की नोटिंग के जो दक्षक थे वो नहीं सप्लाई किए, लेकिन बाकी सारा मटेरियल उसने मेरे को सप्लाई किया है। तो ये जो चीज़ें हैं भ्रष्टाचार की, इसमें और किसी की बात नहीं कहता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान की तरफ कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था, यदि विधायक और सांसद भ्रष्ट अधिकारियों की सिफारिश करना छोड़ दे तो मैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दूंगा। इसका मतलब ये है कि सारी जो काम है विधायक और सांसदों के कहने से भ्रष्टाचार चल रहा है, खट्टर साहब का ये बयान है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि खट्टर साहब खुद एडमिट करते हैं भ्रष्टाचार को, इसलिए नहीं रोका जा रहा। अब इसके बाद जो है एक स्टेटमेंट आती है अपने लोकायुक्त की। लोकायुक्त का बयान है, हरियाणा गवर्नमेंट जो है ये फेल टू अडॉप्ट जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ग्राफ्ट एंड इनएफिशिएंसी, मतलब इनएफिशिएंसी भी है इस सरकार में और भ्रष्टाचार भी है। मलिक साहब, जिस तरीके से शर्मा जी ने कहा और आपने कहा, सरकार अभी सदन में भी ये सरकार ने कहा कि आपके पास पुख्ता सबूत है तो वो लेकर आइए। ये रिपोर्ट है इसकी, लोकायुक्त की, लोकायुक्त की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो ना आरटीआई की इंफॉर्मेशन है, जो 112 करोड़ की मैं दे रहा हूँ, मैं विदाउट प्रूफ कोई नहीं कहता। एक डेट की प्रोसीडिंग, किस तारीख को चेक हुए, किस किस ने चेक किए। ज्योति की जो आपने बात की, जो जिस फर्म को दिया गया 100 करोड़ का टेंडर, हाँ वो बाउल वगैरह की फर्म है जी। क्योंकि मैंने पिछली हिस्ट्री में उसमें पढ़ा है, बाउल वगैरह फर्म, वो बिजली की दुकान करते थे, ऐसा ये था। ये सारी चीजें। इसके अलावा ये बताओ, ये विजिलेंस की इंक्वायरी की जब आ गई ऑफिसर की,